श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्रीमद् भागवत जी के तीसरे स्कंद का 8वां अध्याय। दोहा। ब्रह्मा की उत्पत्ति कही, मैत्रेय जी हर्षाए, कमल नाभ के रूप की महिमा कही बनाए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, आप भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ स्वयं धर्मराज ही हैं। आप तो सदा ही श्रीहरि चरणों में निवास करते हैं। उन्हीं श्रीहरि की लीलाओं से ओतप्रोत श्रीमद् भागवत पुराण मैं आपको सुनाता हूँ। इस श्रीमद् भागवत पुराण को भगवान संकर्षण ने सनत कुमार जी को सुनाया था। फिर उन्होंने सांख्यायन मुनि जी को सुनाया था। श्री सांख्यायन जी ने अपने शिष्यों को तथा मेरे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को यह भागवत पुराण सुनाया था। उसी भागवत पुराण को श्री पराशर जी ने पुलस्त्य जी के आदेशानुसार मुझे सुनाया था। हे विदुर जी, वही भागवत पुराण मैं आपको सुनाता हूँ। सृष्टि के आदि में यह संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था। चारों ओर केवल जल ही जल था। केवल भगवान नारायण ही शेषशय्या पर विराजमान थे। उन्होंने संपूर्ण विश्व को अपने में लीन करके आत्मानंद में मगन होकर योग निद्रा को धारण कर रखा था। केवल पुनः सृष्टि काल के आने पर उन परमात्मा को जागने के लिए काल शक्ति ही जागृत थी। जब 1 सहस्त्र चतुर्युगी वर्ष जल में शयन करते हुए व्यतीत हो गए, तब उस काल शक्ति ने उन भगवान नारायण को जगाया। तब भगवान ने अपने शरीर में उन अनन्य लोकों को देखा तथा अपने में संपूर्ण भूतों तथा जीवों को भी देखा। जब भगवान की दृष्टि अपने लिंग शरीर सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब काल की प्रेरणा से रजोगुण द्वारा और क्षुब्ध होकर सृष्टि की रचना के लिए उनके नाभि प्रदेश से सूक्ष्म तत्व कमल कोश बाहर निकला। वह कमल कोश ऊपर को उठकर सूर्य के समान तेजोमयी होकर उस अपार जल को प्रकाशमान करने लगा। उस देदीप्यमान कमल में सृष्टि के रचयिता स्वयं भगवान विष्णु ही उसमें प्रविष्ट हो गए और ब्रह्मा रूप से प्रकट हुए। जब उस कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने अपने को अकेला पाया, तब वे चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर उस आकाश में देखने लगे। इस कारण उनके 4 मुख हो गए। उन ब्रह्मा जी को अपार जल राशि पर उठे हुए कमल के अतिरिक्त और कुछ भी समझ में ना आया। वे गहरे विचार में पड़ गए कि यह कमल क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे किसने उत्पन्न किया है और यह कमल कहाँ से आया है। इस अतः जल राशि में अवश्य कोई आधार है जहाँ से यह कमल उत्पन्न हुआ। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी कमल की नाल के सहारे सहारे नीचे जल में उतरे, किंतु उस कमल का कोई आधार ना पा सके। उस अपार जल राशि में कमल की उत्पत्ति स्थान खोजते खोजते बहुत काल व्यतीत हो गया। अंत में विफल होकर पुनः अपने कमल पर आ बैठे और समाधि में लीन हो गए। इस प्रकार दिव्य 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने के पश्चात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उत्पत्ति करने वाले भगवान को अपने अंतःकरण में देखा। उन्होंने शेषशायी भगवान के दर्शन अपने हृदय में किए। ब्रह्मा जी ने देखा कि अथाह जल राशि में शेष जी के 10,000 फनों के छत्र के नीचे भगवान नारायण लेटे हुए हैं। उन भगवान के शीश पर कांतिमय मुकुट है और श्याम वर्ण है, 4 भुजाएं हैं। उनके अंग प्रत्यंग दिव्य शोभा से दीप्यमान है, रत्नों व भूषणों से सुशोभित है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं। उनका शरीर विग्रह असीम है, संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं में विराजमान है। उनकी सुंदर नासिका तथा कमल के समान नेत्र, मनोहर मुस्कान, भक्तजनों को सुख देने वाली वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है। शेष जी के सहस्त्र फन उनका छत्र है। इनके कंठ में वनमाला विराजमान है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। उन प्रजापति ब्रह्मा ने केवल नारायण की नाभि सरोवर से उत्पन्न हुआ कमल, जल, आकाश, वायु और स्वयं अपना शरीर, ये 5 ही वस्तुएं देखी। इनके अतिरिक्त और कुछ उन्हें दृष्टि नहीं आया। तब विश्व की रचना की इच्छा करने वाले ब्रह्मा जी ने अपने उत्पत्ति करने वाले भगवान नारायण में मन लगाकर उनकी वंदना करना आरंभ कर दी। इति श्री 8वां अध्याय इति 9वां अध्याय आरंभ। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, बहुत काल के पश्चात मैं आपको पहचान सका।
बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आप प्राणियों में वास करते हुए भी उनसे नहीं पहचाने जा सकते हैं। इस संपूर्ण विश्व में आप ही समाये हुए हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। आप ही अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। आप सत्य चित आनंद घन हैं। चित्त शक्ति के कारण आप स्वयं प्रकाश हैं। आपका आनंदमय भेद रहित एवं तेज युक्त स्वरूप संपूर्ण विश्व में समाया हुआ है। आप ही संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं। नरकगामी जीव ही आपकी निंदा करते हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। जीव जब तक आपके चरणार विंदों का आश्रय नहीं लेता है तब तक उसे यह सांसारिक माया भय तृष्णा शोक मोह ममत्व सताते रहते हैं। जब आपकी शरण में आ जाता है तब वह इन संपूर्ण कलेशों से मुक्त हो जाता है। यह सर्दी गर्मी वर्षा कामाग्नि इंद्रियों के विषय रूप आप ही की माया है। हे देव, इन साधारण प्राणियों की तो बात ही क्या है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपके कीर्तन आदि से विमुख रहते हैं। वे अनेक सांसारिक माया में फंसे हुए हैं। हे नाथ, आप विशुद्ध भक्ति योग के द्वारा शुद्ध हृदय में विराजमान रहते हैं। हे नाथ, आपके भक्त आपको जिस रूप से बचते हैं आप उन पर कृपा करके वही रूप धारण कर लेते हैं। आप अंतरात्मा हैं। आप एक होते हुए भी अनेक हैं। मनुष्य का कर्तव्य यज्ञ दान तपस्या व्रत आदि से आपको प्रसन्न करना है। आपके प्रसन्न होने पर संपूर्ण अर्थ फल प्राप्त होते हैं। आपका प्रकाश होने पर हृदय के संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाते हैं। इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार आप अपनी लीला मात्र से ही करते हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपके नाम संकीर्तन से ही जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। विश्व वृक्ष रूप में आप ही हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप ही ब्रह्मा शिव और विष्णु के रूप में होकर इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय करते हैं। मैंने आपकी बहुत काल तक तपस्या की है। मेरी इस तपस्या के आप ही साक्षी हैं। आप पूर्ण काम विषय वासनाओं से मुक्त तथा माया से परे हैं। धर्म की रक्षा के लिए ही अनेक रूप धारण करते हैं। आप ही प्रलय काल के पश्चात संपूर्ण प्राणियों को अपने उदर में लीन कर लेते हैं। जब आपकी इच्छा सृष्टि रचने की होती है तब आपकी नाभि के कमल कोश से मेरी उत्पत्ति होती है तथा आपकी कृपा से मैं आपके उदर में समाई हुई सृष्टि की पुनः रचना करता हूँ। हे भगवान, पूर्व कल्प के समान मुझे पुनः बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे मैं पूर्व की भांति फिर सृष्टि रच सकूं। मेरी बुद्धि पुनः प्रकाशित हो। मेरी वेदवाणी का उच्चारण लुप्त ना हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भक्तों पर दया करने वाले हैं, अतः मेरे दुख को दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अपने उत्पत्ति स्थान कमलधारी श्री भगवान की इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी थक कर मौन हो गए। तब भगवान ने जाना कि इस प्रलय जल राशि को देखकर ब्रह्मा जी घबरा उठे हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चय न करने के कारण अति दुखी हैं। तब भगवान मधुर और गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, वेदमय ब्रह्मा, आप किसी प्रकार का खेद ना करें। आपकी जो इच्छा है वह मैं पहले ही आपको प्रदान कर चुका हूँ। आप फिर मेरी तपस्या करो और उपासना द्वारा मेरी संपूर्ण लोकों की रचना शक्ति को स्पष्ट अपने हृदय में देखो। सृष्टि रचना में आलस्य ना करके उसका उद्यम करो। मुझे तपस्या के द्वारा ही देख सकते हो। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ में ही छिपी रहती है उसी प्रकार मैं भी संपूर्ण भूतों में छिपा रहता हूँ। जो प्राणी अज्ञान के मल को दूर कर देता है वह संपूर्ण भूत इंद्रियों और गुणों से रहित होकर मुझे अपने अंतःकरण में देखता है। हे ब्रह्मा जी, कर्म के अनुसार आप संपूर्ण जीव सृष्टि को रचते हैं किंतु फिर भी आप उनमें मोहित नहीं होते हो। उसका कारण यह है कि आप सर्वप्रथम मंत्र दृष्टा हो। आप सृष्टि रचते समय अपने मन को मेरे में लगाए रखते हो। इसी कारण रजोगुण आपको कर्म बंधन में नहीं बांधता है। आप अपना मूल उत्पत्ति स्थान देखना चाहते थे, इसी कारण आप कमलनाभ के द्वारा जल में उतरकर अपना मूल उत्पत्ति स्थान ढूंढ रहे थे। इस कारण मैंने आपकी उत्पत्ति का मूल स्थान, अपना यह स्वरूप आपके अंतःकरण में ही प्रकट करके दिखाया है। आपकी रुचि मेरी तपस्या की ओर जो हुई है वह मेरी ही कृपा है।
मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और आपका कल्याण होगा। इस स्तोत्र द्वारा नित्य प्रति जो पुरुष मेरी स्तुति करेगा वह शीघ्र ही मुझे प्रसन्न कर लेगा। यह संपूर्ण विश्व मेरा है, मैं उसमें समाया हुआ हूँ। इसलिए अपने सब वेदमय स्वरूप से आप पूर्ण कल्प की भांति इस सृष्टि को पुनः अपने आप उत्पन्न करो। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान ब्रह्मा जी को इस प्रकार अपने स्वरूप का ज्ञान कराकर अदृश्य हो गए। इति श्री नवम अध्याय। श्री हरि श्री हरि।